क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं और बहुत जल्दी से हम लोग उनके ऊपर भरोसा कर देते हैं, और उसी वक्त दूसरी जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो हमारे लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं, लेकिन हम लोग उनके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते या ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि वो हमें अनईजी फील करवाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि ट्रस्ट करना डिफ़िकल्ट है यार इस इंसान के ऊपर, लेकिन बहुत कम टाइम सोचते हैं कि क्यों डिफ़िकल्ट है। आज हम लोग ये देखेंगे कि ट्रस्ट बनता कैसे है, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, और हमने किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, किसके ऊपर नहीं करना चाहिए, या ऐसे कौन से संकेत हैं जो हमें बता सकते हैं ट्रस्ट के बारे में। सबसे पहली चीज़, ट्रस्ट कोई इमोशन नहीं है, ये एक इंस्टिंक्ट है या एक साइकोलॉजिकल डिसीजन है। ये एक नाप तोल के लिया हुआ डिसीजन है किसी के बिहेवियर के तरफ देखते हुए। देखिए, जब आप किसी इंसान से मिलते हैं, बातें करते हैं और थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट करने लग जाते हैं, आपका जो दिमाग है वो धीरे धीरे ये डिसाइड करने में लग जाता है अनकॉन्शियसली कि मैं इस इंसान के साथ वल्नरेबल हो सकता हूँ। इसका मतलब कि क्या इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट करके कहीं मैं खुद को धोखा तो नहीं दे रहा। आप जानते हो ट्रस्ट का लिटरल अर्थ क्या है? आप आपके इमोशंस, टाइम, फ्यूचर, सीक्रेट्स, हर वो चीज़ जो आपसे जुड़ी हुई है किसी ना किसी तरीके से, वो दूसरे इंसान के हाथों में दे रहे हो। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि ट्रस्ट टूटना बहुत पेनफुल होता है। इससे सिर्फ इंसान नहीं टूटता, उसका दिमाग जो होता है वो शॉक में चले जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि सेफ इंसान अगर है तो ही उसके ऊपर ट्रस्ट करो, अगर वो इंसान मोरली करेक्ट है तो ही उसके ऊपर ट्रस्ट करो। साइकोलॉजी के हिसाब से 3 सिग्नल्स के ऊपर ट्रस्ट बनता है। सबसे पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अगर कोई इंसान आज कुछ चीज़ कहे और कल कोई और चीज़ कहे तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। आपके दिमाग को एक सिग्नल चले जाएगा कि दिस पर्सन इज नॉट ट्रस्टवर्दी, इस पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये रंग बदलू गिरगिट है। लेकिन उसी वक्त जब किसी इंसान के शब्द, उसके विचार और उसके एक्शंस तीनों भी मैच करते हैं तो हम लोग बोलते हैं हाँ यार, ये बंदा रिलायबल है। ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं बनता, इसे कंसिस्टेंसी लगती है और अभ्यास लगता है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड सिग्नल के ऊपर, प्रेडिक्टेबिलिटी। इसका मतलब है इंसान को समझ पाना। हम उन लोगों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं जिनका बिहेवियर हमें पता है और जिनके बिहेवियर को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। काम, स्टेबल, इमोशनली बैलेंस्ड इंसान हमारे दिमाग को एक सिग्नल सेंड करता है कि हाँ, ये इंसान सेफ है, और इस वजह से हम लोग उन लोगों के साथ रिलेट कर पाते हैं। एक्सट्रीम रिएक्शंस, मूड स्विंग्स या दोगलापन इंसान का ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है दोस्तों। जो तीसरा इंपॉर्टेंट सिग्नल है ट्रस्ट का, वो है इमोशनल सेफ्टी। इसका लिटरल हिंदी में मतलब है बिना जज किए सुना जाना। जब आपको कोई बहुत केयरफुली, अटेंटिवली सुनता है, बिना जज किए, बिना टोके, बिना रोके, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर एक ट्रस्ट हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, और इस वजह से एक सेफ्टी नेट क्रिएट हो जाता है आपके दिमाग के चारों ओर, जिससे हम लोग इन लोगों के साथ ज़्यादा रहना चाहते हैं क्योंकि ये लोग हमें सेफ फील करवाते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि अगर हमारा ब्रेन इतना ही स्मार्ट है तो हम गलत डिसीजंस क्यों लेते हैं? हम गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट कैसे बना लेते हैं? इसके पीछे का पहला कारण है इमोशनल हंगर। जब हम लोग इमोशनली एम्प्टी होते हैं तो हम लोग रेड फ्लैग्स को इग्नोर करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं। हमें थोड़ा सा अटेंशन भी बहुत बड़ा लग जाता है। दूसरा पॉइंट है पास्ट ट्रॉमा। जिन लोगों ने ट्रस्ट टूटने का गम देखा होता है जीवन में, वो या तो बहुत जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं या किसी के ऊपर ट्रस्ट बना ही नहीं पाते, और ये दोनों भी अनहेल्दी है। तीसरा है हम लोग किसी के बहकावे में या शब्दों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। किसी इंसान के अंदर शायद वो कला हो कि वो अच्छा टॉकर हो और हम लोग उसके ऊपर एकदम से भरोसा कर लेते हैं,
लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो एक्शंस लेने में उतना ही वीक है, और यहाँ पे इंसान का ट्रस्ट टूटता है, क्योंकि एक्शंस मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वर्ड्स मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अब तक आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि ट्रस्ट करना गलत नहीं है, बल्कि गलत है बिना समझे ट्रस्ट करना। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है, टाइम दो सामने वाले इंसान को। एकदम से किसी के ऊपर भरोसा मत करो, क्योंकि ट्रस्ट वक्त मांगता है। अगर आपने एक गलत स्टेप उठाया, डिसीजन लिया, तो आप ऐसे एक व्यक्ति को अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर दोगे जो आपके लिए आगे जाके डेंजरस बन सकता है, जो आगे जाके आपके अगेंस्ट स्मेयर कैंपेन भी चला सकता है एज अ नार्सिसिस्ट। अगर कोई इंसान आपको प्रेशराइज कर रहा है, किसी भी तरह का गिल्ट या फियर या किसी भी तरह के मजबूरी की वजह से आपको ट्रस्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ट्रस्ट ये फ्रीली दिया जाता है, फोर्स से नहीं। तीसरा पॉइंट है, जब आपका बुरा टाइम चल रहा है, तब किसी इंसान का बिहेवियर चेक करने का सबसे सही मोमेंट होता है, क्योंकि हर अच्छे मोमेंट में हर कोई आपके साथ होता है, लेकिन बुरे हालातों में भी जो कैरेक्टर वाला इंसान होता है या जो ट्रस्टवर्दी इंसान होता है, वो आपके साथ रिस्पेक्टफुली बातें करता है, वो आपको मॉक नहीं करता। चौथा पॉइंट है कि मिस्टेक्स को एक इंसान हैंडल कैसे करता है, वो उस इंसान के बारे में बहुत कुछ आपको बता सकता है। आपने शायद बहुत कम लोग देखे होंगे जो अपनी गलती मान लेते हैं। ये लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं। ये लोग अगर ब्लेम शिफ्ट ना करें तो ये लोग ट्रस्टवर्दी है। सबसे लास्ट पॉइंट है कि इंट्यूशन के ऊपर या सिक्स्थ सेंस के ऊपर भरोसा रखो। इंट्यूशन ये हमें हमेशा हमारे पास्ट डेटा के मदद से हमें मिलता है कि अगर कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो। देखिए, सिंपल सी चीज़ है। ब्लाइंड ट्रस्ट है कि मुझे सब कुछ नहीं जानना, और हेल्दी ट्रस्ट क्या है, मैं सब कुछ समझकर भरोसा कर रहा हूँ। हेल्दी ट्रस्ट में बाउंड्रीज होती है और ब्लाइंड ट्रस्ट में कोई बाउंड्रीज नहीं होती। ट्रस्ट का मतलब सिंपल है कि सेफ्टी महसूस करना, और ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी और को अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल ऐसे ही दे देना। जो इंसान आपको एंजाइटी, डर, स्ट्रेस दे, वो ट्रस्ट के वर्दी नहीं होता। जो इंसान आपको सुने, आपको रिस्पेक्ट करे, आपको जज ना करे, वो ट्रस्ट वर्दी होता है। आप लोगों के हिसाब से ट्रस्ट कैसे बनता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू गाइज।